आज हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के विषय में चर्चा करेंगे। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का मतलब होता है कार्बनिक क्रम विकासवाद, और कार्बनिक क्रम विकासवाद बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो क्लास 12th में है, और इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो आज हम फोकस करेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर जो मैं फोकस करूंगा वो है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। एक प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत क्या है या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत क्या है, इसे हमें समझना पड़ेगा। वास्तव में इसे डार्विनवाद भी कहा जाता है, क्योंकि डार्विन ने इस सिद्धांत को दिया था। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एक महान वैज्ञानिक थे और उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्हें एक बार समुद्री यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और समुद्री यात्रा करने के दौरान उन्होंने समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं और वनस्पतियों का बड़ा ही गहराई से अध्ययन किया, निकटतम अध्ययन किया और बड़ा ही सूक्ष्म विश्लेषण किया। वे कई द्वीपों पर गए, वहाँ पर पाए जाने वाले स्थलीय जीवों और स्थलीय वनस्पतियों का भी अध्ययन किया और उनका भी विश्लेषण किया। इन विश्लेषण और अध्ययनों को उन्होंने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक में प्रकाशित किया, जो कि काफ़ी लोकप्रिय पुस्तक रही। इस पुस्तक में उन्होंने जो मुख्य बातें कही, उन्हीं बातों को हम डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। डार्विन ने बताया कि कोई भी जीव जो है वह अपने पूर्व उपस्थित जीवों से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने ये बताया कि विभिन्नता की सर्वव्यापकता होती है, अर्थात हर जगह अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। उनके सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत था विभिन्नता की सर्वव्यापकता। विभिन्नता की सर्वव्यापकता। विभिन्नता की सर्वव्यापकता का अर्थ होता है कि अनेक प्रकार के जीव, अनेक प्रकार की वनस्पतियां, अनेक प्रकार के प्राणी एवं सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं। अर्थात उन्होंने जैव विविधता के सिद्धांत के विषय में बताने की कोशिश की कि विभिन्नता की सर्वव्यापकता होती है। जीव, अलग अलग तरह के जीव हर जगह पाए जाते हैं और उनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जो एक दूसरे से मैच नहीं खाते। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो लक्षण एक दूसरे से मिलते भी हैं, और अगर वो अलग हैं तो उसके भी कुछ मूलभूत कारण हैं। उसके बाद उन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया प्रगुणन की तीव्र दर। प्रगुणन की तीव्र दर। प्रगुणन की तीव्र दर अर्थात प्रत्येक जीवों में प्रजनन करने की विलक्षण क्षमता होती है, और कोई भी जीव बड़ी तेजी से अपनी संख्या में वृद्धि करता है। पहला सिद्धांत है विभिन्नता की सर्वव्यापकता और दूसरा सिद्धांत है प्रगुणन की तीव्र दर, यानी प्रगुणन की तेज रफ्तार। या यूँ समझ लें कि जनन की तेज रफ्तार। प्रत्येक जीव में प्रजनन करने की असीम संभावनाएं होती हैं, और वह अपनी संख्या में प्रतिदिन अपनी संख्या में लगातार वृद्धि करने की चेष्टा करता है। वो अपनी संख्या बढ़ाते चला जाता है और निरंतर उसकी आबादी में वृद्धि होती चली जाती है। तीसरी बात है, तीसरी जो है वह है जीवन के लिए संघर्ष। जीवन के लिए संघर्ष अर्थात जो भी जीव जन्म लेता है वह अपने वातावरण में रहकर जीने के लिए संघर्ष करता है। वह संघर्ष जैविक होता है, वह संघर्ष भौतिक भी हो सकता है। उसके अंदर की आंतरिक शक्ति वातावरण में रहने के लिए उसे अनुकूलित करती है। साथ ही साथ वह दूसरे जीवों के साथ प्रतियोगिता भी करता है, और उन प्रतियोगिता में जो विजेता होता है, जिनमें योग्यता होती है, वह स्थिर रहता है, और जो अयोग्य जीव होते हैं, जो जैविक रूप से कमजोर होते हैं, वो जीव विलुप्त हो जाते हैं। इसको उन्होंने चौथे सिद्धांत में दिया, जिसे हम कहते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता एवं अयोग्यों का विलोपन। अयोग्यों का विलोपन अर्थात जो जीव योग्य होते हैं, एलिजिबल होते हैं, जिनमें जैविक शक्ति होती है, जो वातावरण से लड़ सकते हैं, जो मेहनत कर सकते हैं, वो जीव, जो संघर्ष करने में सक्षम हैं, वो जीव अपनी जाति को कायम रखते हैं। और जिन जीवों में ये क्षमताएं नहीं होती हैं,
वो जीव विलुप्त हो जाते हैं, उन जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। अब इनकी जो जातियां कायम होती है, प्रकृति इनकी जातियों को अगली प्रजातियों में, अर्थात एक जाति जो है वह अपने संतानों को उत्पन्न करके अपनी जाति को स्थिर रखता है और फिर उनकी संतानें फिर अगले अपनी संतानों को उत्पन्न करके उसे स्थिर रखता है। इस प्रकार जो स्थिरता आती है वह स्थिरता उस तत्कालीन गुणों के कारण आती है जो गुण उन्हें योग्यता प्रदान करते हैं। जीवों में पाए जाने वाले इन्हीं गुणों का प्रकृति द्वारा जो चयन किया जाता है, इसी चयन को हम प्राकृतिक चयन कहते हैं या प्राकृतिक वरण कहते हैं या हम इसे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। डार्विन के ये सिद्धांत ही प्राकृतिक चयन के सिद्धांत कहलाते हैं, जो कि वास्तव में महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक हैं और इस पर कार्बनिक क्रम विकासवाद का आधार टिका हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं और यदि न लिख सकें तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका उत्तर दे दूंगा।